हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। अब तक हमने पढ़ा वी बोर्ड मास और अलजेब्रिक फॉर्मूलाज, स्फीयर एंड क्यूब। अब हम देख रहे होंगे उन पर आधारित सवालों को। सवाल हमने कल भी देखे थे, आज भी देखेंगे, और आज जो हम सवाल देख रहे होंगे वह परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो हम आज वी बोर्ड मास के सवाल, क्वेश्चंस, और हम देख रहे होंगे अलजेब्रिक फॉर्मूलाज के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है। तो कैसे वी बोर्ड मास को याद करिए। वी बोर्ड मास, सबसे पहले बात नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ आ गया तो ऑपरेशन आ गया। ऑपरेशन वो ऑफ का ऑपरेशन क्या होता है? क्रॉस। तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 240 डिवाइडेड 40, 20 into 4 minus 2.75। अगर हम इसमें देखें तो पहले क्या होगा? ऑफ का ऑपरेशन तो कितना हो जाएगा? 240 डिवाइडेड 80 minus 2.75। तो क्या होगा? ऑफ हो गया सॉल्व। अब इसमें क्या है? डिवाइड। तो क्या करेंगे? डिवाइड सॉल्व। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 minus 2.75। सो सेट करिए, कितना आ जाएगा? 0.25 आंसर। समझ आया? तो यह अगर देखें तो वी बोर्ड मास में सरल सवाल है या पूछा गया है। अब देखें अगले सवाल को। दूसरा सवाल, 7 into 8 into 64 डिवाइड 8 plus 2 minus 7। यह सवाल हो। इसमें अगर हम देखें तो 7 into 8 into 64 डिवाइड 8 plus 2 minus 7। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले ना तो इसमें बार है, ना ब्रैकेट है, ना ऑफ है, मगर डिवाइड है। तो डिवाइड करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 7 into 8 into कितना होगा? 8 टाइम्स प्लस 2 माइनस 7। अब क्या होगा? मल्टीप्लाई। 7 into 8 56 into 8 plus 2 minus 7। फिर करिए 8 से 8 6 का 48, 4 कैरी, 8 5 का 40 प्लस 4 कितने हो गए? 44 प्लस 2 माइनस 7 कितना हो गया? 450 माइनस 7 443 आंसर। आया समझ में? दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 144 डिवाइड 16 ऑफ 3/2 into 7 डिवाइड 14 माइनस 2। कुछ ऐसा सवाल है। तो देखें क्या आता है। तो सबसे पहले वी बोर्ड मास के हिसाब से ऑफ को करेंगे सॉल्व। तो 144 डिवाइड 16 into 3/2 into 7। अगर हम डिवाइड को बदलना चाहें तो क्या आ जाएगा? into 1/14। कल बताया था रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हो जाता है चिन्ह बदलते हैं। तो अगर इसमें देखें तो 2 से ये कितनी बार कटा? 8, 7 से कितनी बार कटा? 2, ठीक। और ये हो गया 144 डिवाइडेड 24 into 1/2 minus 2। यहां तक आया। 24 का 144 में दिया कितना आएगा? 24 6 का 144 into 1/2 minus 2 कितना आ गया? 3 3 हो गया 3 minus 2 कितना आ गया? 1। अगला सवाल। तो ये सवाल है 64 डिवाइडेड 8 into 25 minus 36 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले बार इसमें नहीं है तो पहले करेंगे ब्रैकेट सॉल्व। तो ब्रैकेट में यह देखें तो ब्रैकेट में सबट्रैक्शन भी है और डिवाइड भी। तो सबसे पहले क्या होगा? डिवाइड होगा। तो डिवाइड अगर करें 4 का 36 में तो क्या 64 डिवाइडेड 8 into 25 माइनस कितना हो जाएगा? 9 डिवाइडेड बाई 2। अब ये यहां पर अगर हम देखें तो ये ब्रैकेट है, यहां पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 8 का 64 में करेंगे 8,
इंटू 25 में से 9 गया तो कितना बचा 16 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले क्या होगा डिवाइड होगा 8 इंटू 2 का डिवाइड 16 में करेंगे कितना आएगा 8 कितना हो गया 64। आया समझ में? बाहर भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं आता है। इस चीज को हम आगे भी देख रहे होंगे। अगला सवाल है 24 प्लस 36 माइनस 8 स्मॉल ब्रैकेट 20 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 13 माइनस 11 पर बार। यहाँ आ गया बार मान लो, ये सवाल है। तो कल मैंने बार का सवाल बताया था कि बार जब भी आए तो मैं तुरंत क्या ले लेना ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट मान लीजिए तो 13 माइनस 11 क्या आ गया ब्रैकेट में। अगर ब्रैकेट में आया है तो सीधी सी बात है 13 प्लस का 11 माइनस का तो कितना बचा 2। तो यही आपको सोचना है 24 प्लस 36 माइनस 8 20 माइनस। अब इस 2 का 6 में डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 13 में से 11 गया तो क्या बचा 2। कोई दिक्कत नहीं। 24 प्लस 36 माइनस 8 अगर हम इसमें से देखें तो 20 पहले क्या होगा मल्टीप्लाई तो कितना होगा 6। ठीक 24 प्लस 36 माइनस 8 इंटू कितना बचा 14। 24 प्लस 36 माइनस 14 8 का कितना होता है 112। 24 प्लस कितना बचेगा नेगेटिव बचेगा ऑब्वियसली बात है। तो 12 में से 36 गया कितना बचा देखिए 12 में से 6 गया तो बचा 6। 10 में से 3 गया तो 7 और कैसा माइनस। तो 24 माइनस 76 6 में से 4 गया तो 2 और 7 में से 2 गया तो 5 माइनस का 52 का आंसर। देख रहे हैं अब हम देख रहे होंगे कि जो एल्जेब्रिक फार्मूलाज थे उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो हम पहले फार्मूलाज को देखते हैं। कल हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। फिर आपने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी एंड a माइनस बी। अभी इसी पर डिपेंड हम सवालों को देख रहे होंगे। देखिए पहला सवाल मान लीजिए आपके पास संख्या हो 378 प्लस 472 का होल स्क्वायर प्लस 378 माइनस 472 का होल स्क्वायर अपॉन 378 का होल स्क्वायर या स्क्वायर प्लस 472 का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन हो गए तो आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे देखें। ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर और b स्क्वायर। अगर हम इसे देखें तो ये अगर खोलेंगे तो 378 का होल स्क्वायर प्लस 472 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 378 इंटू 472। फिर इसको बोले तो 378 का स्क्वायर प्लस 472 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 378 इंटू 472 अपॉन 378 स्क्वायर प्लस 472 स्क्वायर। कुछ कट रहा है ये पद इससे कटेगा। अब 378 डबल टाइम्स आ रहा है तो 2 इंटू 378 का स्क्वायर प्लस ये भी 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 इंटू 472 का स्क्वायर अपॉन 378 का स्क्वायर प्लस 472 का स्क्वायर। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है तो आप 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लिया तो आपका हुआ 378 स्क्वायर प्लस 472 स्क्वायर अपॉन 378 स्क्वायर प्लस 472 स्क्वायर। सेम कट गए कितना आ गया आंसर आया समझ में। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था और कितना छोटा आंसर आया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सवाल हो 127 प्लस 38
का होल स्क्वायर माइनस 127 माइनस 38 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 127 इंटू 38। कैसे करेंगे सॉल्व? तो ऊपर आप देख रहे हैं ये क्या है a, ये क्या है b, ये क्या है a और ये क्या है b, ये 2 है और ये a है और ये b है। देखिए मैं डायरेक्ट करता हूं, ये a है ये b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, ये क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो माइनस ये हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab अपॉन 2ab। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए गौर से देखिए इस सवाल को, इसमें माइनस है तो जो प्लस वाले नंबर है वो कैसे हो जाएंगे माइनस के, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, ये प्लस का कैसा हो जाएगा माइनस का, और माइनस वाला ये वाला पद कैसा हो जाएगा प्लस का अपॉन 2ab, a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, 2ab 4ab अपॉन 2ab, ab से ab 2 2 जा 4, आंसर आ गया 2। कितना सरल है। अब देखें अगला सवाल। अब थोड़ा सा हम रिवर्स करते हैं, कुछ ऐसा जो अमूमन टीचर नहीं पढ़ाते पर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जैसे क्वेश्चन हो 98 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर अपॉन 98 प्लस 32 स्क्वायर प्लस 98 माइनस 32 स्क्वायर। अब ये सवाल अगर देखें तो भैया ये तो उल्टा कर दिया है, क्या उल्टा कर दिया? तो फिर इस चीज को हम देख रहे हैं तो ये ऊपर क्या है, क्या माने, सीधे सीधे मैंने अभी बताया आप a और b मान के करिए तो सरल होता है। ये a हुआ ये b हुआ, तो ये a स्क्वायर हुआ ये b स्क्वायर हुआ, नीचे ये क्या हुआ a और ये b, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। अब बीच में प्लस है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, ब्रैकेट का कोई इशू नहीं है। ये क्या है a और ये क्या है b, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab, माइनस के 2ab से 2ab कटेगा, क्या ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे क्या है a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर 2b स्क्वायर, क्या आया कॉमन 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट गए, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2, क्या आ गया आंसर 1/2। तो आप समझे इस सवालों को भाई किस प्रकार ये अलजेब्रिक फार्मूलाज यूज हो रहे हैं। आगे और भी सवाल अभी हम देख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल 1 5 7 8 6 into 1 2 5 7 9 upon 1 5 7 8 6 plus 1 2 5 7 9 का होल स्क्वायर माइनस 1 5 7 8 6 माइनस 1 2 5 7 9 का होल स्क्वायर। अब ये सवाल है, संख्याएं बहुत बड़ी हैं मगर सीधी बात है, ये यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ये यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ये हुआ a और ये हुआ b, तो ये a ये b, ये a और ये b, तो ऊपर a इंटू b, तो a इंटू b अपॉन ये नीचे क्या हुआ a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab ब्रैकेट में, दूसरा माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, करिए सॉल्व, a b यू ही रहा अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाली संख्या कैसी हो जाएगी माइनस की, और माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, तो 2ab से नहीं 2ab नहीं घटा भाई, क्या घटेगा a स्क्वायर से a स्क्वायर और b स्क्वायर से b स्क्वायर, 2ab यूं ही रहा, ठीक है। तो क्या हुआ ऊपर हुआ ab और 2ab कितने हो गए 4ab, ab से ab 1 टाइम क्या हो जाएगा 1/4 आंसर। समझ में आया। अगला सवाल देखें 172 स्क्वायर प्लस 3132 स्क्वायर अपॉन 132 प्लस 127 का होल स्क्वायर प्लस 132 माइनस 127 का होल स्क्वायर। वैसे भी कर सकते हैं, सिंपल है, मगर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ऊपर देखें ये a हुआ ये b हुआ, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डायरेक्ट करते हैं। ये क्या हुआ a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, ये क्या हुआ a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab से कटा 2ab और a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर और नीचे क्या आ गया 2 कॉमन ले ले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2, क्या आ गया आंसर। अब हम ये हमने इस टाइप के क्वेश्चन देखे, अब थोड़ा सा टाइप बदलते हैं। तो इधर देखिए सवाल हो, मान लीजिए सवाल हो, कैसा सवाल हो, लिख रहा हो 2 + 1 2 स्क्वायर प्लस 1 2 की पावर 4 + 1, ऐसा सवाल हो सकता है। ये क्या है नहीं पता, लिखते बड़ा सरल है, 2 + 1 है, कोई इशू नहीं। इसमें हम क्या करें, 2 + 1 में 2 - 1 का मल्टीप्लाई कर दें। 2 - 1 कितना होता है 1, और 2 - 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 1 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमने 2 - 1 और 2 + 1 का डिवाइड और मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले नंबर में, 2 + 1 2 स्क्वायर प्लस 1 और 2 की पावर 4 + 1। ओके, कोई इशू नहीं बेटा। 2 - 1 और 2 + 1 ये क्या है a - b, ये क्या है a + b। ये फॉर्मूला देखना क्या हो गया, a² - b²। a की जगह कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 2 की पावर 4 + 1, नीचे वाला 2 - 1 तो 2 - 1 1, कोई इशू नहीं। अब अगर देखें तो ये क्या हो गया a और ये क्या हो गया b, a - b a + b क्या हो गया a² + b², तो 2 की पावर 4 - 1, और अगला क्या है 2 की पावर 4 + 1। फिर दोबारा ये a - b a + b क्या होता है a² - b², क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 - 1। 2 की पावर 8 को सॉल्व करिए, कितना होता है, तो 2 की पावर 8 अगर हम सॉल्व करें तो 2 की पावर 4 आपका कितना होता है 16, और 2 की पावर 4 16, तो 16 × 16 256 -1 कितना आ गया 255। आया समझ। एक और सवाल ऐसा ही, थ्री + 1 3 स्क्वायर + 1 3 की पावर +1, ऐसा कोई सवाल है तो कैसे करेंगे। तो हमने बताया 3 + 1 है, इसमें 3 - 1 का मल्टीप्लाई करिए और 3 - 1 का डिवाइड करिए। 3 + 1 3 स्क्वायर + 1 और 3 की पावर 4 + 1, इसको देखें तो 3 - 1 3 + 1 क्या हो गया a + b a - b, क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर - 1 अपॉन 3 - 1 कितना है 2, तो 2 नीचे लिख दीजिए, कोई इशू नहीं। 3 स्क्वायर + 1 और 3 की पावर 4 + 1, आया समझ। अब अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा a - b a + b क्या हो जाएगा a² - b², 3 की पावर 4 - 1 अपॉन 2 और 3 की पावर 4 + 1, ये फिर बन गया a - b a + b कितना हो गया a² - b, 3 की पावर 8 - 1 अपॉन 2, 3 की पावर 8 है, तो 3 की पावर 8 को अगर देखें तो 3 की पावर 3 27 और 3 की पावर 3 27 27 × 27 कितना होता है 729 इंटू 729 × 9 - 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा। तो अगर सॉल्व करें तो 9 × 9 = 81, 9 × 2 = 80, 80 and 8 26, 2 carries, 9 × 7 = 63, 63 और 2 65 -1 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 6560 अपॉन 2, डिवाइड करिए कितना आएगा 3280 आंसर। आया समझ में। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए, अमूमन आपकी समझ में आए, सारी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज उनके क्वेश्चंस आपकी समझ में आए, आपको के क्लास उपयोगी लगी होगी। हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, आपको फॉर्मूलाज बताए, उनके फॉर्मूलाज बताए, जो एक्चुअली में सॉल्यूशंस बताए, क्वेश्चन करवाना। आगे से हम ये भी कोशिश करेंगे कि 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में आपको दें, जिससे आप क्वेश्चन आगे अपने और करें घर पर। और क्लासेस को क्या करना है, आपको देखना है, 1-2 बार देखेंगे, एक बार से काम नहीं चलेगा, आपको 2 बार देखना पड़ेगा क्लासों को। 2 बार क्लासों को देखिए और अपना घर पे क्वेश्चन करिए, और कोशिश ये करिए कि खुद से क्वेश्चन बना सके। खुद से क्वेश्चन बनाएंगे, दिमाग में डेवलप करेंगे तो आइडिया आएगा किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि एक्चुअली में एक दिमाग काम करता है क्वेश्चन बनाने में, और क्वेश्चन करने में भी एक दिमाग काम करता है। जब क्वेश्चन करना और बनाना आ गया ना,
तो समझिए मैथ कंप्लीट। तो आपको क्लास उपयोगी लगी होगी तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।